अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बनाम सरकार के साथ मैं हूँ राहिल बे। शहर कायद में आरसी मवेशी मंडी सज गई है और ईद उल अज़हा से एक महीना पहले ही मवेशी मंडी सजा दी जाती है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, पिछले साल यही मवेशी मंडी थी और क्योंकि जो पुरानी मवेशी मंडी थी वो शहर के बीचों बीच थी, लोग यहाँ पर आसानी से आते थे और बहुत आसानी से आकर अपने जानवर की ख़रीदारी करते थे। मगर अब मवेशी मंडी और आगे मुंतकिल कर दी है, जो कि कराची टूल प्लाजा से थोड़ा पहले है। और इस नई मवेशी मंडी को लेकर आवाम के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहरी कहते हैं कि वहाँ जाना किसी ख़तरे को बुलाने के मुतरादिफ है और जिस तरह से शहर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, तो मंडी के रास्तों में क्योंकि सन्नाटा है, दूर है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसमें डकैती हो सकती है, वारदात हो सकती हैं। और इसी को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस भी चल रहे हैं। और ये वो मंडी है जहाँ पहले 2022 में मंडी सजा करती थी, मगर 2023 की मंडी अब सज चुकी है एक नई जगह पर। वहाँ पर क्या माहौल है, क्या मामलात है, तो आइए जानते हैं। जो नई मवेशी मंडी लगाई गई है, जो पुरानी मवेशी मंडियों से थोड़ा फासले पर है, जब आप सोराब रोड से बिल्कुल सीधा टूल प्लाजा की तरफ जाएंगे तो आपके बाएं जानिब एक कट आएगा जो कि हब चौकी के लिए रोड मुड़ता है। जैसे ही आप आगे बढ़ें तो एक बिलबोर्ड आवेजा होगा जिस पे मवेशी मंडी का रास्ता बता रहे होंगे और आप जैसे ही चलकर बिल्कुल सीधा आएंगे और एक और बोर्ड आपको नजर आएगा, मवेशी मंडी 2023, और इसी रास्ते से आप सीधे सीधे मंजिल की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जी, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और जैसे ही बकरा ईद की तैयारियां शुरू होती है तो उसमें सबसे पहला मरहला होता है आरसी मवेशी मंडी लगाने का, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी तस्वुर की जाती है। और कराची की जो ख़ास बात इस मंडी की है, यहाँ पर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी लोग यहाँ पर आते हैं और आपको इस गाय मंडी में बेशुमार अपने मनपसंद जानवर मिलेंगे और हर शख्स अपनी क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक और अपनी इस्तात के मुताबिक कुर्बानी के जानवर के लिए यहाँ का रुख करता है। तैयारियाँ इस वक्त जारी हैं, मगर यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और यहाँ पर मौजूद लोगों से भी जानेंगे और यहाँ पर जो व्यापारी हैं इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए, राजनपुर रुझान से आए। राजनपुर से आए हैं। तो कितने अरसे से आप मंडी में जानवर लेकर? हम कल पहुंचा शाम को इधर मंडी पे। कल पहुंचे हैं। इससे पहले भी आप ला चुके हैं? नहीं, पहले हमारा 15 साल हो गया, कराची में हर साल आता है। अभी ये साल में मंडी इधर आ गया, हम बहुत खुश है। मंडी अच्छा जगह में लग गया, उधर बहुत रश था, जगह नहीं था, इधर जगह सही है, हम बहुत खुश हैं। अब हम खुश हैं। आप कितने जानवर लेकर आए? मेरा एक दाना है, बकाया रिश्तेदारों का किसका 5 है, किसका 10 है, किसका 20 है, ऐसे है। अब इकट्ठा करके आप लेकर 60 जानवर ले आए हम लोग। कीमत क्या है? कीमत किसका? आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से जानवर। थोड़ा झूठ बोलूं? नहीं, सच भी बोलो। ऐसे बताएगा मसला। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये जो नॉर्मल जानवर है ये कितने तक का है? ये 2.5 लाख का होगा। ये 2.5 लाख का होगा, मगर ये तो गुस्से में आपने कीमत ज्यादा बोल दी। नहीं, कीमत सही मैंने बोला है। गुस्साला बंदा है मेरा जैसा, मेरे घर पे कदर नहीं है, इधर कदर कैसे होगा ऐसे? अच्छा, ये बताओ कि ये जो इसका वजन कितना होगा? इसका वजन 5 मन होगा मेरे जहन में। 5 मन होगा इसका वजन, अंदाजन 5 मन होगा। और 2.5 लाख रुपए आप इसके मांग रहे हैं, और कितने तक का सौदा हो जाएगा? बस 10-5 कम हो जाएगा जी। हाँ, बड़े बड़े है, 15 लाख का है। ये जानवर कितने का है? ये 2.5 लाख का है। हाँ? लेगा बस यूं नहीं। क्या हुआ? मैंने बात किया था, मैं पूछूं वैसे कितने तक का है? लेगा तो पक्का है। हाँ ठीक है, मैं भाई से पूछ रहा हूँ, मसला नहीं है, दे देगा। क्यों? ओ भाई मना कर, मैं क्या इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई? ये नहीं देगा, मैं और देगा। अब एक तुम्हें बचड़ा मिल जाएगा, मसला नहीं है। अभी मंडी लगना शुरू हुई है और यकीनन जो कीमतें हैं वो भी ज़्यादा होंगी और जैसे जैसे जानवरों की तादाद में इजाफा होगा और वैसे वैसे जो है मार्केट स्टेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई साहब। कहाँ से आए हैं आप? डेरा मुराद से।
हाँ? डेरा मुराद से जमाली। अच्छा, वहाँ से आप आए हैं। तो हर साल आते हैं या इस साल आए हैं? हर साल आते हैं सर। हर साल आते हैं। जी हाँ। इस बार क्योंकि मंडी बिल्कुल डिफरेंट है, अलग जगह पे लगी है, और ये वाली मंडी और उस मंडी में क्या फ़र्क दिखा? ये भी सही अल्हम्दुलिल्लाह, पहला मंडी है, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा। तो लोग आ रहे हैं अभी? आ जाएगा, अभी आ रहे हैं, शुरू हो गए, आदमी आ रहे हैं। और क्योंकि लोगों को अभी पता चलना शुरू हो रहा है कि मंडी सजने लगी है, जानवर आ रहे हैं। कितने जानवर लेकर आए? 20 जन हमारा है। 20 जानवर। जी हाँ। तो यहाँ पे जो कम कीमत का जानवर है, कितने से शुरू हो? जो आपके पास जानवर है सबसे 1.5 लाख से 1.5 लाख से। जी हाँ। तकरीबन उसका वजन कितना होता होगा? वजन इतना हो गया 7 मन हो जाएगा। 7 मन। जी हाँ, इतना। 1.5 लाख का 7 मन का जानवर जी हाँ। देंगे आप? जी हाँ, अंदाज एक है, अंदाज एक में देंगे इंशाल्लाह। वो गांव है, मादी है, नर नहीं है। अच्छा। जी हाँ। बच्ची है, ये बोलते हैं। तो ये बताएं कि लोग जो हैं, कराची वाले हैं या दूसरे लोग आते हैं यहाँ पे मंडी में, एंजॉय करते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों की भी पूरा साल तैयारी होती है इस मवेशी मंडी की? इंशाल्लाह आ जाएंगे हम भी। पूरी तैयारी? पूरी तैयारी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो अभी आप क्या देखने के लिए आए हैं जानवर? यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए हैं, देखने के लिए कि माल क्या है क्या नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम लियाकताबाद से। लियाकताबाद से आए हैं। अच्छा, जो पहली मंडी लगती थी वो तकरीबन करीब थी लियाकताबाद से, अब वाली जो मंडी है जो जितनी दूर है, क्या कहते हैं, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई डर खौफ होगा यहाँ? अभी तो खैर यही सुनने में आ रहा है कि यहाँ छीना झपटी ज़्यादा है, लोगों के वारदातें ज़्यादा हो रही है, मोबाइल वगैरह गाड़ियाँ ये छीनने में लोग ज़्यादा, यानी कि हर दूसरा इंसान यही कह रहा है कि मोबाइल और वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। ज़्यादा है। और अच्छा, ये जो रूमर्स हैं और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मैसेजेस चल रहे हैं इसी हवाले से, तो आप जब खुद आए हैं तो आपको कैसा लगा? अभी तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा मसला है, नज़र आ रहा है। देखेंगे रात में क्या होता है, क्योंकि रात का ही बता रहे हैं ज़्यादातर जो है ना, रात में छीना झपटी ज़्यादा होती है। कराची की वो वाहिद मंडी है जहाँ पर दिन और रात को तो ख़ास तौर पर फैमिलीज़ भी यहाँ का रुख करती हैं, फैमिलीज़ भी आती हैं यहाँ पर। तो वैसे ये मंडी और उस मंडी का मवासना किया जाए तो सहूलियात या रकबे के लिहाज से कौन सी बड़ी है? वो मंडी बड़ी थी और लिहाजा ये शहर वालों को या बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए आसानी थी। रात बेरात आना जाना, जब भी दिल करता था इंसान आता था और चला जाता था। यहाँ नहीं आ सकता। कीमत पूछी आपने कितनी? यहाँ कीमत तो अभी बहुत बता रहे हैं। ज़रा से बछड़ी की कीमत पूछिए तो 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 7 लाख। बिल्कुल जी, कीमत का जो तयन है वो ख़ुद से किया जाता है। और आप क्यों कहते हैं कि जो कुर्बानी का जानवर होता है वो पसंद पर होता है, जो जानवर पसंद आता है फिर उसका भाव किया जाता है, बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या कहेंगे, अभी सर्वे के लिए आए हैं? सर सर्वे के नहीं आए, मगर अभी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं बता रही इधर की। तो क्या है, कीमतें ज़्यादा हैं क्या? कीमतें तो अब पे। अच्छा, क्योंकि अभी मंडी लगना शुरू हुई है, तैयारियां हो रही हैं, जानवर भी अभी कम है और ये सिलसिला बढ़ेगा और जानवर आते रहेंगे, तो क्या लग रहा है इस मंडी में और पहले वाली मंडी में? पहले वाली मंडी में बहुत सहूलियत थी, अभी इसमें जो है ना कोई ऐसा मामला नहीं है, टोटल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहूलियात, क्योंकि अभी मंडी स्टेबल हो रही है, देखें वहाँ पे टेंट्स लग रहे हैं, कहीं पर मट्टी को हमवार किया जा रहा है, तो आने वाले 10-15 दिन में मेरे ख्याल से प्रॉपरली मंडी जो है वो सज जाएगी। तो आने जाने में कोई डर खौफ या इस तरह के रास्ते जो बताए जा रहे हैं, जो इस तरह से रूमर्स फैल रहे हैं? अफवाहें तो इतनी है जिसकी कोई हद नहीं। टिकटॉक पे आपने देखा होगा, न्यूज़ पे आपने देखा होगा, टोटल यही आ रहा है कि चोरी डकैती वारदातें हो रही हैं इधर। अच्छा, देखिए ये तो पूरे शहर का मामला है और कराची शहर में मेरे ख्याल से कोई जगह ऐसी नहीं है कि जो महफूज हो। मगर अब जो आप आए, आप किस एरिया से हैं? हम लियाकताबाद से हैं। लियाकताबाद से यहाँ आने में क्या लगा है आपको कि अगर रात का सफ़र किया जाए, मंडी आए, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ महफूज होगा या नहीं? नहीं, रात का सफ़र तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है इधर। जो अभी हमने मुआयना किया है इधर का, रात का सफ़र बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और मंडी की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे हैं और ये जो मंडी अब और आगे मुंतकिल कर दी गई है और यहाँ पर फिर भी लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। और ना कि सिर्फ अभी क्योंकि ख़रीदार कम हैं, लोग देखने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पर भी व्यापारियों की आमद का सिलसिला जारी है। और अगर आप जानवरों की कीमतों की बात करें तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आए हैं? जिला राजनपुर से। राजनपुर से आए हैं। तो राजनपुर से आप हर साल आते हैं? इस साल हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। तो पहले तो मंडी वहाँ लगती थी आगे हाईवे की तरफ, अब अलग साइड पे लगी है, तो क्या लगता है ये वाली मंडी पे
आपके जो खरीदार हैं जानवरों के वो आएंगे? इंशाल्लाह आएंगे तो मंडी का जगह तो अच्छा है, यहाँ पे सहूलियात कैसी हैं? सही है। पानी नहीं मिल रहा है यार, पानी नहीं मिल रहा है तो थोड़ा देता है, हिसाब में देता है। 20 लीटर पानी रोज मिलता है। रोज मिलता है एक जानवर को देता अच्छा, है। तो उसके लिए क्योंकि एक्स्ट्रा पानी आपको फिर खरीदना पड़ेगा। हाँ, खरीदा ज्यादा लेता है। तो क्या कहेंगे जो कीमतों की अगर हम बात कर लें, अगर एक आम आदमी जानवर खरीदना चाहे तो उसकी कीमतें कितने से शुरू हो रही? बड़ा से बड़ा तो 20 लाख के हमारे जानवर हैं, कम से कम वो 3 लाख का होगा जी। लाख 1.5 लाख वाला कोई जानवर नहीं रहा। इधर नहीं है। चलें, मिल जाएगा, पहाड़ी में मिल जाएगा 1.5 लाख। यहाँ तो पहाड़ी ही नहीं है तो मिलेगा। भाई ये वीआईपी जगह है, ऐसे जगह हमारा को जिंदगी नहीं मिला, ये मिल गया अभी। ये थोड़ा मिट्टी है, दूध है और जगह ऐसा मिल गया, नींदों में याद करेगा, नींदों में याद करके। और इन्होंने रेट भी इसीलिए ख्वाबों वाले बता रहे हैं, आसमान से बातें करें। आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे, अभी खरीदारी के लिए आए हैं या देखने के लिए? अभी तो भाई देखने की नहीं है। अच्छा, लड़कों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, ख़ास तौर पर जैसे ही पता चलता है कि मंडी सज गई है, मंडी में जानवर आना शुरू हो गए, तो एक्साइटमेंट होती है, दोस्तों के साथ प्लान्स बनते जी बनता भी है। न्यू आए, कहाँ से आए हैं? न्यू कराची का है। न्यू कराची से आप आए हैं। पुरानी मंडी और नई मंडी में क्या फ़र्क है? नई मंडी तो रास्ता बिल्कुल बहुत खतरनाक रास्ता है, पुरानी मंडी सही थी बिल्कुल। पुरानी मंडी सही थी क्योंकि पुरानी मंडी तकरीबन गरीब भी बहुत थी। और तकरीबन ऐसी थी कि आप समझ लें कि शहर में ही आ गई थी और शहर के बीचों बीच आप मंडी पहुंच जाते थे। मगर हो सकता है कि जिस वक्त उस मंडी का आगाज़ हुआ वो भी इसी तरह से होगी और दूर थी शहर से। तो क्या देख रहे हैं इस मंडी पर आना जाना सेफ समझ रहे हैं अपने आप? सेफ तो नहीं है वैसे, रात में तो बिल्कुल भी नहीं है। शाम दोपहर में आ सकते हैं वहाँ, रात में नहीं है। अच्छा जी, क्या कहेंगे, क्या क्रेज़ है मवेशी मंडी का, जानवर देखने का? थोड़ा आगे कैसी लग रही है मंडी? तो बहुत दूर है भाई यहाँ से। अब पहले तो हाईवे पे लगती थी तो फिर भी करीब थी, तो हमें आने में बड़ी मुश्किल हो रही है। हम तो वैसे भी छोटे हैं तो आने में हमें मुश्किल हो रही है थोड़ी। कि जहाँ पर मवेशियों की बात आए, बकरा ईद की बात आए, तो बच्चों का जो क्रेज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी क्या दोस्तों के साथ आया? जी जी बिल्कुल। पे बता के आए हो मंडी? जी बिल्कुल बता कर चोरी छुप के आए हो? चुपके आए? बाइक अब्बू से ही लेकर आए, कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, बाइक अब्बू से ही लेकर आए हैं। तो क्या लगा, कोई डर लग रहा था डर रास्ते? तो लग रहा है लेकिन शौक है, लोग तो आएंगे फिर भी। बिल्कुल जी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोग इस मवेशी मंडी का रुख करते हैं और चाहे ये मंडी कितनी भी दूर हो, यकीनन जो कराची हाइट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। और वैसे तो एरियाज़ में मुख्तलिफ मंडियाँ लगती रहती हैं, मगर जो सुकून आपको एक मेन इधर आके मिलता है और फिर एक लगता है कि ईद का माहौल है। अभी यहाँ पर जो वीआईपी टेंट्स हैं वो भी लगना शुरू हो जाएंगे और जो इस तरह से नॉर्मल टेंट्स वगैरह में जानवर होते हैं वो भी आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ है कि वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। नई लगने वाली मवेशी मंडी लोगों को किस हद तक मुतासिर कर रही है, कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये लोगों में डर खौफ भी है, इस पर भी बात करेंगे। मगर वक्त हुआ है एक वक्फे का। वेलकम बैक नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मवेशी मंडी के हवाले से। और 2023 की मवेशी मंडी सज गई है नई जगह पर जहां पर उसकी तैयारियां जारी हैं। और मवेशी मंडी में जहां पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लोग देखने के लिए आते हैं, ख़रीदारी के लिए आते हैं, वहीं पर आजकल सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं जो मुख्तलिफ व्लॉगिंग करते हैं। और इसी में एक हमारे साथ है मंडी का दीवाना, तो इससे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, पुरानी मंडी की तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी और आकर देखते रहे कि क्या माहौल है, मगर अब ये जो बिल्कुल एक नए सिरे से आबाद हो रही है चीज़ें, इसको किस तरह से देखते? बहुत जो है मतलब डिफरेंट स्टेप ले रहे हैं यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से और व्यापारियों को भी बहुत फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, सराब गोड पे जो था मतलब बहुत एक्सपेंसिव पड़ती थी, वो जो प्लॉटिंग की वैल्यू थी यहाँ पर उसके हाफ में दे रहे हैं, जो साफ बात है। तो मगर ये रेट कम होंगे जानवरों के सर? ये तो भाई व्यापारियों पर है, ये आपको साफ बात पता है कि भाई उनका दिमाग कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल, जब आपकी जगह का रेंट कम हो गया है, चीज़ें एक्सपेंस कम हो गया, तो यकीनन जानवरों की भी कीमतें कम होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंतज़ामिया ने यही स्टेप लिया है क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं भाई, कुर्बानी मुश्किल से मुश्किल हो जा रही है लोगों की। तो यही है कि इंशाल्लाह स्टेप जो लिया इंतज़ामिया की जानिब से कि भाई कुछ काफ़ी ज़्यादा जो प्लॉट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिए गए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि व्यापारियों के लिए फिर जानवर जो है। कितने दिन से विजिट आपका चल रहा है यहाँ पर और क्या दीवानापन है मंडी को लेकर, क्या कहते हैं?
विज़िट तो मैं तकरीबन जब लोकेशन डन हुई थी तकरीबन ईद का तीसरे दिन से, ईद उल फितर के तीसरे दिन से, तब से मैं यहाँ पर मंडी में आ रहा हूँ कि भाई क्योंकि क्या इंतजामात देखने होते हैं भाई, आवाम की भी फैसिलिटीज़ देखनी होती हैं कि उनको आसानी लगे रास्ते में। क्या क्रेज़ होता है लोगों में, क्या क्रेज़ देखते हैं ख़ास तौर पर जो जितने भी नौजवान हैं, जब जैसे ही मंडी की खबरें आना शुरू होती हैं, मंडी सज गई, मंडी का एहतमाम किया जा रहा है, तो लोग आते हैं, क्या क्रेज़ जोश देखते हैं लोगों को? जोश भाई ये सिर्फ शौक पे, आपको ये तो पता है कि कराची में जितना शौक है उतना किसी भी शहर में नहीं है, लेकिन शौकीन कराची में बहुत बड़ी तादाद में है, और कुर्बानी के तो आपको पता है हमारे सामने ही है भाई कराची में। तो बिल्कुल जी, कराची में आप देखें तो लोगों का कोई भी मौका हो, कोई भी त्यौहार हो, जो जोशो वलवला होता है वो काबिल दीद होता है। इसी तरह से मवेशी मंडी की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की पहली वो मंडी है जहाँ पर लोग रात के किसी पहर भी आसानी से आ सकते हैं। ना कि सिर्फ यंगस्टर या नौजवान या मर्द हजरात बल्कि यहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं, तो फैमिलीज़ में भी क्रेज़ होता है। पहले तो सिर्फ लड़कों में होता था, मगर अब बच्चों में, ख़वातीन में, लड़कियों में, तो ये वाला क्रेज़ कैसा लगता है? ये क्रेज़ जो होता है, अच्छा फैमिलीज़ जो होती हैं आपको पता है कि वो सिर्फ VVIPs में आती हैं ज़्यादातर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ पर भी लगे हैं VVIPs करने में कि ताकि फैमिलीज़ जो हैं वो आराम से आएँ सुपर हाईवे से, नॉर्दर्न बाईपास से होकर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब बेहतर होगा। अच्छा, अब पहले दिन से आप आ रहे हैं, ये जो यहाँ के अगर रकबे की बात की जाए, वो वाली मंडी का रकबा और इस मंडी का रकबा, ये बड़ी है ये पहले वाली बड़ी? अच्छा, सराब बोर्ड का सीन ये था कि जो पुरानी वाली मंडी थी उसका सीन ये था कि लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आती थी। वो बोलते थे कि भाई यहाँ कभी इस ब्लॉक में जानवर हैं, इधर आबादी हो गई है। इंशाल्लाह उम्मीद है ये उससे बड़ी मंडी होगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है। बिल्कुल जी, वैसे भी ये एशिया की सबसे बड़ी आरसी मवेशी मंडी है, और जो बकरा ईद से एक माह पहले या से थोड़ा टाइम पहले जो है मंडी सजना शुरू हो जाती है, और क्योंकि तमाम तर तैयारियां हो रही हैं और लोग इंतज़ार में हैं कि कब से पूरी मवेशी मंडी सजे और वो यहाँ का रुख करें। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे, और किस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए? ख़ास तौर पर लोगों में एक डर खौफ है, इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लूटा मारी होगी। आप कितनी बार आए हैं, रात में भी चक्कर लगा? मैं तकरीबन दिन में 2 मरतबा आ रहा हूँ, एक दिन में 24 घंटे के अंदर, एक रात को आ रहा हूँ और एक सुबह आ रहा हूँ। तो ये कहानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मेरे साथ तो कोई वाक़या पेश नहीं आया, और बहुत लोग हैं जो नेगेटिव न्यूज़ फैला रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि भाई सबकी नेगेटिव न्यूज़ जो है वो बेकार जाएगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग जो है आवाम रुख करेगी नॉर्दर्न बाईपास मंडी का। मुझे रुख तो होगा क्योंकि लोगों ने जिन्होंने सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है वो अपनी इस्तात के मुताबिक और अपनी पसंद के जानवर के लिए मवेशी मंडी का रुख करेंगे। और यूँ तो कराची के शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आरसी मवेशी मंडियाँ कायम की जाती हैं, मगर जब तक आप मेन मवेशी मंडी में ना आएँ तो ऐसा लगता है कि शायद जो बकरा ईद की तैयारियाँ हैं, जो जानवर की ख़रीदारी है, जो पसंद का मरहला है, वो नामुमकिन सा लगता है। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, एक बार फिर कराची में जो है मवेशी मंडी सज गई है, मगर उसकी जो जगह है, मुकाम है, चेंज कर दिया गया। इस मंडी में और पुरानी मंडी में क्या फ़र्क दिख रहा है? देखें, अभी तो हम पहली दफ़ा आए हैं, हमारी बचपन से लेके बड़े तक की यादें तो उस मंडी के साथ हैं, लेकिन बस शौक़ ऐसा है कि इतनी दूर भी खींच के ले आता है, बस ये जानवरों का शौक़ है। मंडी में इतना वैसे कोई फ़र्क नहीं है, बस रास्ते का फ़र्क है, रास्ता अच्छा हो जाए, थोड़ी सिक्योरिटी फराम अच्छी कर दें, तो यहाँ भी मसला डर खौफ है क्योंकि हर बंदा यही बात कर रहा है, सिक्योरिटी की बात कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, पैसे छीन सकते हैं, कोई वारदात हो सकती है। मगर जब आप इन रास्तों पर आए हैं तो क्या रास्ते ऐसे वाकई लग रहे हैं या जिस तरह से एक रूमर्स फैले हुए हैं वो ज़्यादा है? असल में देखें, डर खौफ तो पहले ये भी है कि बिल्कुल हट के मंडी है, बहुत दूर है, और दूसरी बात जो आप लोगों को सबको पता ही है कि व्हाट्सएप पे जो वॉइसेस वगैरह चल रही हैं, तो उस वजह से और डर खौफ दिल में पैदा हो जाता है। कराची में तो कहीं महफूज नहीं है, और किसी भी एरिया में हो, कहीं भी हो, और जिस तरह से वाक़यात हो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम्स के, वो कहीं भी आप किसी चीज़ हादसे का सबब बन सकते हैं। मगर क्योंकि लोगों में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, मंडी लगने के बाद जैसी ख़बरें आती हैं, जब पता चलता है तो क्या एक्साइटमेंट होती है, प्लान्स बनते हैं मंडी आने के। तो अभी ये जो आपने जानवर देखे हैं, कीमतें कैसी हैं? मंडी लगने के बाद सबसे ज़्यादा तो देखें, हम लोगों का एक ही शौक़ बच गया है कराची वालों का, यही मंडी। अब कीमतें, अब हम लोग आए हैं, पहला दिन है हमारा, लेकिन कीमतें बहुत अभी आई हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल से शायद दिन भी बहुत मौजूद हैं, इस वजह से ज़्यादा कीमतें हैं। तो क्या होता है, जैसे जैसे दिन कम रह जाते हैं कीमतें कम होती हैं या मज़ीद बढ़ जाती हैं? लाजमी सी बात है, बड़े जानवर पे तो कंफर्म है कि कीमतें कम होंगी। छोटा जानवर जो 1-1.5 लाख 2 लाख वाला है वो तो अपने हिसाब से चल रहा होता है। महंगाई इस कदर है, हर चीज़ महंगी है,
अगर नॉर्मल अगर आप कुर्बानी करने जाएं और एक जानवर लें कितने तक का मिलेगा? यार अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो हमने पिछले साल 6 मन की बछिया 2,20,000 से ली है, तो महंगाई के उसके 50,000 रुपये ऊपर करके 2,70,000 रुपये में इजाफा मिल जानी चाहिए। बार्गेनिंग करना पड़ती है वो इसी हो जाता है? नहीं, बार्गेनिंग तो यहाँ लाजमी, आप बार्गेनिंग नहीं करोगे तो आपको 5 लाख की भी ले जानी पड़ेगी। बिल्कुल जी, जब आप मंडी आएँ तो अच्छा खासा टाइम निकाल कर आएँ, और क्योंकि आपको अपनी पसंद का जानवर ढूंढने के लिए पूरी मंडी का विजिट करना पड़ता है, और उसके बाद अगर कोई जानवर मिल जाए तो फिर आपको भाव ताव करना पड़ता है, उसके बाद उसकी कीमत जो तय करनी पड़ती है उसके लिए फिर आपको मुश्किल होती है। और सबसे मुश्किल काम यही होता है कि आप उस कीमत को, अपनी कीमत में उस जानवर को ले जाएं। मगर यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और इसके ब्रेक के बाद बात करेंगे कि नई मवेशी मंडी में आने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या मुश्किलात हैं, क्या डर खौफ है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। मगर वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। काफ़ी दिन बाकी हैं और यहाँ पे तैयारियों का जो सिलसिला है वो ज़ोरों शोर से जारी है, और बकरा ईद की यही एक ख़ास बात होती है। जहाँ पर आप मीठी ईद में मार्केट्स में रौनक देखते हैं, वहीं ईद उल अज़हा पर इन मवेशी मंडी में खूब गहमा गहमी होती है और लोग ज़्यादातर यहीं का रुख करते हैं। और एक इस टेंट में मौजूद हैं जो अभी तैयारी के मराहिल में हैं, मगर जानवर इनके आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे इस नई मंडी के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह नए मंडी जो है अभी तो बिल्कुल पुरजोर कोशिश से मंडी लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सब हम लोग खुश है, हमें तो अभी किसी चीज़ का भी तकलीफ एहसास नहीं हुआ। अल्लाह करे हमेशा इस तरह। तो आप मुझे ये बताइए कि हर साल लगाते हैं या इस साल लगाते हैं? हमारा तो तकरीबन 18-19वां साल है, हम हर साल मंडी लगवा रहे हैं। 18वां या 19वां साल है। इस 17-18 साल में मंडी पहले वहाँ लगती थी सोराब गोट से आगे, तो अब ये थोड़ी दूर हो गई है, तो इसमें जो ख़रीदार हैं उन्हें आने में कोई मुश्किलात होंगी? मुश्किलात तो वैसे जाहिर सी बात है, ऐसा 1-2 बार आने में ज़ाहिर होता है, लेकिन उसके बाद जो है ना आदी हो जाते बंदा। कोई ख़रीदारी पर आपकी कमी होगी? कोई जो आपका कारोबार है, जो आपने एक जहन में एक टास्क है कारोबार को लेकर इस जानवरों की खरीदो फरोख्त के वाले से, तो उस पर कुछ असर पड़ेगा इसका? अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं आएगा, सारी फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सारी फ़र्क नहीं आने का वजह इस साल कोई ऐसा जानवर के साथ कोई बीमारी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादा हैं, कीमती ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है। जब कीमत खरीदेंगे तो खिलाएंगे, कीमत ही खिलाएंगे। तो बराबर में आपके खड़ा है बैल, ये इसकी कीमत कितनी है? इस बच्चिया की कीमत जो है ना, इसकी कीमत हम मुनासिब बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो क्या बताएंगे वो कीमत बताएं? 4.5-5 ही में दे देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं है। 4.5 या 5 लाख रुपए आप इसको कीमत बताएंगे, और अगर कोई सौदा बनाना चाहे तो कितने तक का दे देंगे? कितना मार्जिन होता है? 4 लाख 3.5 लाख तक दे देंगे। हम ये देखेंगे कि हमें रोज़ी मिल रही है, हम दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 माल 150 माल होता है। ठीक है, प्रॉफिट भी आए तो बेच देते हैं। हाँ, हम ये देखते हैं रोज़ी मिल रही है दे दिया, हमें कीमत होने का आसरा नहीं होता कि आखिरी में महंगा होगा तो बेचेगा, वो नहीं होता है। जैसा आ गया रोज़ी मिल गया दे दिया बस। बिल्कुल जी, अभी जब मार्केट मुकम्मल तौर पर लग जाएगी तो उसके बाद कीमतें जो हैं वो स्टेबल होंगी, और फिर पता चलेगा कि इस वक्त क्या कीमतें हैं, क्या ज़्यादा हैं, कम हैं। यकीनन हर साल जो कीमतें होती हैं वो पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा होती हैं, और इस साल भी हर चीज़ महंगी नज़र आती है। आप रोज़मर्रा की चीज़ें ले लें और उसके मुताबिक अगर मवाजना करें कुर्बानी के जानवरों का, तो यकीनन इसकी कीमतें भी ज़्यादा होंगी। मगर एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि जो ये ज़मीन है इसका रेंट कम है। जो पिछली जगह थी वो शहरी आबादी के अंदर थी तो उसका रेंट ज़्यादा था, और इसके अलावा बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं वो फ्री में भी दिए जा रहे हैं, तो उससे कीमत का जो असर है वो उस जानवर पर आना चाहिए, ताकि उसको कम कीमत लगाकर ताकि ज़्यादा लोग इस फरीज़े की अदायगी कर सकें। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम मवेशी मंडी से, और मवेशी मंडी की तैयारियों के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त हम मीडिया सेल में मौजूद हैं, मीडिया सेल इंचार्ज मुताहिर चावला भी हमारे साथ हैं। तो मुताहिर, क्या कहेंगे और कब से बाकायदा तौर पर इस मंडी का आगाज़ हो जाएगा, और अब कितनी रौनक शुरू हो चुकी है? अच्छा जी, देखें, जिस तरह पहले तो मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ पे आए इस मंडी को कवर करने के लिए, और इस मंडी को जो हमने एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर लगाई है। ये दूसरी दीगर जो मंडियाँ हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट इस तरीके से कि वो खुली मंडी होती है, वहाँ चारों तरफ से एक्सेस होता है। यहाँ हमने गेटेड कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट स्पेसेस से इसका एंट्रेंस दिए, वहीं से इनके एग्जिट दिए।
अच्छा, डिफरेंट, जब मैं गेटेड कम्युनिटी की बात करता हूँ तो इसकी सिक्योरिटी के हवाले से मैं सबसे बड़ी बात करता हूँ। अच्छा देखिए, सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम हुई हुई है, वो इस वजह से कि आप सोशल मीडिया उठाएं, जिससे एक दूसरे बंदे को बात करें, किसी से पूछें तो बोल रहे हैं कि जी मंडी बहुत दूर लग गई है, तो इसमें अब तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया आपने? देखिए, नए एरिया के हिसाब से नए चैलेंजेस हैं हमारे लिए। पहले जब सुराबगढ़ में मंडी लगी थी तब भी लोगों का कंसर्न ये थे कि यार सिक्योर नहीं है, दूर है, शहर से बाहर हो गई है। तो ये बेसिकली सुराबगढ़ की जो मंडी है उधर से कोई 6 किलोमीटर के फासले पर जो पहले लगती है, जमालीपुर से 6 किलोमीटर्स का रेडियस में अंदर आता है। अच्छा, जब हम 6 किलोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पे जब लोग आते हैं तो इसको 3 रास्ते टच कर रहे हैं। एक है हमारा सुपर हाईवे से मुतसिल नॉर्दर्न बाईपास वाला कट, दूसरा हमारा आता है गुलशन मेवाड़ से, और एक है 4K सरजानी से। तीनों एरियाज़ के ऊपर हमने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो जिस थाने की हदूद लगती है उसकी मोबाइलें, पुलिस की, सिंध पुलिस की 15 की जो मददगार की मोबाइल्स हैं वो, प्लस सिंध रेंजर्स, ये सब हमारे साथ इस चीज़ में ताउन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पिकेट्स लग चुकी हैं। 8 चौकियां हमने यहाँ पे कायम कर दी हैं, इजाफी कायम की गई। बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ कैटल मंडी 2023 के लिए वो इजाफी 8 मंडियाँ, वो 8 चौकियाँ बनाई गई हैं। और इसके अलावा पेट्रोलिंग की टीम भी हमने बढ़ा दी है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, हम उनको दूर करने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, क्योंकि मंडी के अतराफ़ में तो आपको खासी गहमा गहमी मिलती है, तमाम रेंजर्स एहलकार, ये पुलिस की मोबाइल्स होती हैं, मगर अगर दूर दराज की बात करें तो वहाँ पे भी पेट्रोलिंग रहेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जैसे जहाँ तक बात रही उन रूट्स की, तो हमने इन रूट्स को कवर किया है। हर रूट पे जो सुराब रोड से आ रहा है या मेमार से आ रहा है, तो हमने इन रूट्स के ऊपर भी हमने पिकेट्स तैनात कर दिए, और वहीं से हमने उधर उनके आने वाले रूट के ऊपर पेट्रोलिंग भी स्टार्ट करा दी है, ताकि ये जितने भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यार सिक्योर नहीं है, दूर है, तो हम इन चीज़ों को कवर कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि मंडी को लेकर लोगों की जो एक्साइटमेंट होती है, और जब वो सुराबगढ़ वाली मंडी लगती थी और अब यहाँ, तो यहाँ भी लोग इसी तरह से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आप देखें अभी तो मंडी का बाज़ाब्ता आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन हमारे 5000 जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको देखने के लिए जब पहला ट्रक आया था तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ सैकड़ों की तादाद में नौजवान थे जो शौकीन हैं, जो कराची एड्स का एक फ़ख्र, हम तो एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि यार ये पूरी दुनिया के अंदर एक मंडियाँ लगती हैं, लेकिन इस मंडी की बात डिफरेंट ये है कि एक तो ये बहुत बड़े ग्रैंड स्केल पर लगती है। इधर जो सहूलियात दी जाती हैं वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं दी जाती। और बिल्कुल एक फेस्टिवल का माहौल होता है जिसमें बच्चे बड़े सभी आते हैं, और ना कि सिर्फ वही लोग आते हैं बल्कि फैमिलीज़ भी आती हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन भी आती हैं। तो फैमिलीज़ के लिए भी कोई आपने ख़ास इंतज़ाम किया है? अच्छा देखें, हमने ना इस मंडी को मंडी तरीके से नहीं चला रहे, हमने अभी कैटल फेस्टिवल का माहौल बनाना है। हमने यहाँ पे फूड स्ट्रीट का इंतज़ाम किया जहाँ बड़े ब्रांड्स भी होंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट के 10 डेज़ में ईद बाज़ार का भी प्लान किया कि ईद बाज़ार होगा, मेहंदियाँ लग रही होंगी, शॉपिंग करने की ख़वातीन आ सकती हैं, फैमिलीज़ आएंगी और इस चीज़ को एंजॉय करेंगी। तो हमने इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने इस पूरे कम्युनिटी एरिया को प्लान किया। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसला होता है कि क्योंकि मर्द तो मंडी चले जाते हैं और फिर ख़रीदारी जो होती है ख़वातीन की या बच्चों की तो वो रह जाती, तो इसलिए आपने एक बाज़ार का भी अहतमाम किया। बिल्कुल ऐसा। ये देखें, जब बात होती है ईद उल अज़हा की और इस फेस्टिवल की, तो छोटी ईद से बड़ी ईद का जो डिफरेंस है वो यही है कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होती है, ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, और वो क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी होती है खाना बनाने की, क्योंकि ईद के बाद उनका काम शुरू होता है। कहते हैं कि जो मीठी ईद होती है वो होती है ख़वातीन की, और ईद उल अज़हा जो होती है स्पेशली मर्द हज़रात की ईद होती है। कुछ ब्लॉक्स की भी बात कर लेते हैं, तो कितने ब्लॉक्स हैं? देखिए, हमने पिछली दफ़ा जब हमारे मंडी लगी थी तो 960 एकड़ की मंडी थी, लेकिन वो थी डिफरेंट सोसाइटीज़ को कैटर करते हुए। अब हमने जो एरिया डेजिग्नेट के नॉर्दर्न बाईपास से जो मुतसिल एरिया है, ये 700 एकड़ का मुतसिल एरिया है और इसके अंदर कोई सोसाइटी नहीं है, ऑल लैंड, खुली मंडी है, खुले रोड्स हैं, खुली लाइटिंग हो सकती है, व्यापारी के लिए भी खुली जगह है जहाँ व्यापारी से भी कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे ताकि वो आए और जानवर यहाँ बेचे। और कोई मैसेज देना चाहें जो मंडी लवर हैं, जो लोग इस सुन्नत इब्राहिमी के फरीज़े की अदायगी के लिए यहाँ का रुख करेंगे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? तो देखें, लोगों के लिए तो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे तैयार हैं। जो घूमने आ रहा है उसके लिए भी हमने प्रॉपर इंतजाम कर दिए हैं, और जो लेने आ रहा है, जो एक्चुअल बायर है, जो ख़रीदार है, जिसके लिए पूरी मंडी सजाई जाती है, उससे मेरी यही अपील है कि वो आए, इस चीज़ को देखे कि यहाँ पे एक जानवर किस तरीके का आया है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंध से नहीं या पंजाब से नहीं, गिलगित बल्तिस्तान तक का जानवर यहाँ पे मौजूद होता है, तो उसको हर किस्म के रंगो नस्ल के जानवर मिल रहा होता है, मुनफरद तरीके के जानवर होते हैं। जी, पाकिस्तान के तमाम सूबे भर से आपको यहाँ पर मुनफरद जानवर मिलेंगे, और आने वाले दिन में बहुत सारे मशहूर जानवर भी और मुख्तलिफ किरदारों से जाने जाते हैं, उनके नाम टाइटल रखे जाते हैं। तो आइए ब्लॉग्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो
मंडी में ब्लॉक्स कायम किए गए और किन किन ब्लॉक्स में अभी तक जानवर आ चुके हैं। तो चलिए मुताहिर चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं सर। और अब बात करते हैं कुछ ब्लॉक्स की कि यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं और इन ब्लॉक्स में कितने जानवर मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मुताहिर मौजूद हैं जो कि ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, मामलात को संभाले हुए हैं। मुताहिर क्या कहेंगे, यहाँ पर कितने ब्लॉक्स कायम किए? अच्छा देखिए, हमने इस दफ़ा मंडी का रकबा जो है वो पिछले साल के बनस्बत बढ़ाया है। 700 एकड़ पे हम इस मंडी को ले गए हैं और खुले ब्लॉक्स कर दिए हैं। सारे ज़मीनी ब्लॉक्स हैं और हमने इस तरीके से किया। अच्छा, ब्लॉक्स की जहाँ तादाद की बात रही तो हमने 11 ब्लॉक्स बनाए हैं यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स की तरफ भी चलते हैं और क्योंकि तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, पिछली मंडी की अगर बात करें, क्योंकि ये एक नई मंडी है और लोग आना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, तो पिछली मंडी के अगर रकबा और इसका रकबा सेम है या इसका ज़्यादा? अच्छा देखिए, पिछले दफ़ा जो है वो 900 एकड़ पे मंडी ज़रूर थी, लेकिन उसका एक्चुअल जहाँ पे जानवर लगते थे वो 450 एकड़ पे आते थे, क्योंकि बाकी जगह आबाद हो चुकी थी, वहाँ सोसाइटीज़ बनी हुई थी। अब हमने जो किया ये 700 एकड़ का कम्प्लीटली लैंड है, तो पिछली दफ़ा के एवज हमने लैंड बढ़ाया है। इसके अंदर हमारे ब्लॉक्स भी बढ़ गए हैं, जानवरों की जो गुंजाइश है वो भी बढ़ गई है। अब तक कितने जानवर तकरीबन आ चुके हैं? देखिए, जैसे हमारा काउंटर चल रहा है इस वक्त तक तकरीबन कोई 5000 जानवर से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। डिफरेंट टॉलर और पूरे पाकिस्तान में साहिवाल, अभी हमें एक्सपेक्टेड है कि गिलगित से जानवर आ रहे हैं, तो वो से भी आ रहे हैं। तो आए ज़रा एक ब्लॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं। तो ये मुताहिर जिस ब्लॉक में हम मौजूद हैं इसका क्या नाम है? देखिए, इसका नाम ने शमरीला ब्लॉक रखा है, लेकिन इसके अलावा जो दीगर ब्लॉक्स हैं उसमें हमने नाम जो है वो सिंध, KP के, गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ जो हमारे नामवर एरियाज़ हैं, हमने उसको ब्लॉक्स के नाम रखे हैं। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पर? देखिए, 11 ब्लॉक्स हमने यहाँ पर रखे। जी। और एक ब्लॉक में कितने जानवर आ जाते हैं? देखिए, छोटे ब्लॉक्स भी हैं, बड़े ब्लॉक्स भी हैं। ओवरऑल हमने इस जगह की कैपेसिटी को देखते हुए तकरीबन 25 लाख जानवर हमने केटर करने की जगह यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ जो ब्लॉक्स हैं यहाँ पे जो लैंड है इसका रेंट कम है और कुछ ब्लॉक्स फ्री भी दिए जा रहे हैं व्यापारी। अच्छा जी, देखें, हमने जहाँ तक बात रही कि ब्लॉक्स फ्री होना या रेंट होना, हमने हमारा जनरल ब्लॉक्स हैं तकरीबन 9, तो हमने 9 के 9 ब्लॉक्स फ्री कर दिए हैं, जिसमें ब्लॉक्स जो हैं फ्री हैं। तो इससे कीमत पे फ़र्क पड़ेगा जानवर की? बिल्कुल, ये कराचीइट्स के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि वो जो जानवर लोग अपना लेके आ रहे हैं वो फ्री, जब उनको जगह फ्री मिलेगी तो उनके ऑब्वियसली जानवर के रेट्स भी डिफरेंस है। सिर्फ 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो VVIP ब्लॉक्स हैं, जो कि आपको पता है बड़े कैटल फार्मर्स लगाते हैं, उसको ग्रैंड स्केल पे लगाते हैं, वो प्रोजेक्शन ही डिफरेंट होती है, तो उसके चार्जेस हमने लैंड के रखे हैं। उसके अलावा जितना भी जनरल एरिया है सब फ्री है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 11 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 2 जो VIP ब्लॉक्स हैं और जो 9 ब्लॉक्स हैं वो नॉर्मल हैं। और अच्छा, तो इसमें चेक एंड बैलेंस करते हैं आप कीमतों का? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, हमने एक रैक रेट सेट कर दिए हैं अब हम व्यापारी को उसके रेट्स पे तो नहीं टोक सकते, लेकिन ये है कि हाँ, बिल्कुल ओवर द टॉप अगर चार्ज करा होता है, उसकी कंप्लेंट्स आती हैं हमारे पास, तो हम उसको ज़रूर रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों से, सूबों से यहाँ पर जानवर पहुँच चुके हैं? देखिए, सिंध से तो जानवर आते ही आते हैं, पंजाब से भी हमारे बहुत सारे जानवर आता है। पहला ट्रक ही हमारा पंजाब से रहीम यार खान से आता है। तो इस दफ़ा हमें जो लास्ट ईयर भी हमने देखा और पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान तक के जानवर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनको अपने जानवर का जो कीमत है वो यहाँ पे बनिस्बत बाकी शहरों से ज़्यादा मिलती है। और जो ज़्यादा हैं यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि वो जो जानवर हैं ज़्यादातर ठंड में रहते हैं, तो उन्हें उसी तरह का माहौल दिया जाता है। जी देखें, वो आते ही बिल्कुल लास्ट डेज़ के अंदर है, ताकि वो कुर्बानी से करीब आएँ और उनको उसी तरीके से फिर कुर्बानी के लिए लोग भी जल्दी से खरीदो फरोख्त का सिलसिला करें। 5,000 के करीब जानवर इस वक्त नई मवेशी मंडी तक में पहुंच चुके हैं और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। तकरीबन ईद तक कितने जानवर यहाँ पर मौजूद हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक बात रही ईद की, तो हमने इस दफ़ा प्रोजेक्टेड किया है कि तकरीबन 25 लाख जानवर यहाँ पे होगा, जो कि हम उसको केटर भी कर सकते हैं। हमारी टीम जहाँ पे तैयार है, पानी का सिलसिला और जिस तरह बिजली का सिलसिला हमें यहाँ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। हर ब्लॉक के अंदर सेपरेट जनरेटर लाइट को नस्ब किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो ब्लॉक हम खोलते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ आबाद होते जा रहे हैं, वहाँ लाइट्स के नस्ब भी होती जा रही है। और आगे जहाँ पे सहूलियात दी जा रही हैं जो नॉर्मल व्यापारी। अच्छा देखें, जब व्यापारी यहाँ पे एंटर करता है, लैंड तो उसको कोई पैसे देने हैं, लेकिन जब वो एंटर करता है वो जानवर की एक सर्टेन अमाउंट है जो पे करता है। जब वो पे ऑफ करता है तो उसमें उसको बिजली की फरहमी, उसमें उसको आपका अल्लाह करे पानी की फरहमी। जब पानी की फरहमी की बात आती है तो हर जानवर का 20 लीटर पानी हमने मुख्तस कर दिया है, कि उसका एक कार्ड बना हुआ है, जैसे वो पर जानवर 20 लीटर पानी मिल रहा है। अगर उसके 30 जानवर आए तो उसको 600 लीटर पानी हमने प्रोवाइड करना है। वो प्रोवाइड करने के लिए भी हमने उनको ड्रम्स दिए हैं। हमने क्योंकि हमने ये नहीं देखा कि लोग अगर जो दूसरे ड्रम्स लाते हैं तो उसके उनकी नाप तोल नहीं कर सकते। हमने 160 लीटर्स एंड 220 लीटर्स के 2 तरीके के ड्रम्स यहाँ रखने हैं, जो कि हम उनको गेट पे ही उनको उनके जानवरों के हिसाब से दे देते हैं। जो पर्ची काटी जाती है जानवर की एंट्री पे, वो फी जानवर के तौर पर आपको 20 लीटर पानी फराहम किया जाता है, जिसमें 1-2 सेवर होते होंगे। कितने सेवर देते हैं? देखिए, सेवर्स की बात नहीं है, हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल पूरा उसके प्लॉट की। जितना उसका जानवर के अहाता उसको मिलेगा, उस अहाते को जनरल लाइटिंग प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है जी।
और क्योंकि अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं और अभी तो सिर्फ तैयारियां हो रही हैं मवेशी मंडी की। नई जगह है और कराची वाले देखने भी आ रहे हैं कि ये नई जगह कौन सी है और कहां पर ये मंडी सजाई गई है। अगर आप ओवरऑल रोड्स की बात करें तो रोड तो बहुत साफ़ सुथरे हैं, मगर जिस तरह से लोगों को रूमर्स हैं, ये जिस तरह से बातें फैल रही हैं, सिक्योरिटी खदशात होंगे या लुटने के ज़्यादा चांसेस हैं। मगर क्योंकि जब भी मवेशी मंडी लगी है, जब पहले मवेशी मंडी की बात करें तो वो भी किसी दौर में इसी तरह दूर दराज होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी होती चली गई और इस तरह से ये भी अब शहर से दूर लगी है और लोग आ रहे हैं। अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं। कीमतों के बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा। जब तक मंडी स्टेबल नहीं होगी तब तक आप कोई भी कीमत नहीं बता सकते। अभी मनचाही कीमतें बताई जा रही हैं। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।